हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आवर टुडेज टॉपिक इज हाविंग प्रिंसिपल पार्ट 2. सो if you missed the part 1, link is in description, you can watch that video. And now we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम हाविंग प्रिंसिपल पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में मैंने किसी ट्रिक के बारे में भी बात की थी और उसके बारे में डिटेल दी थी, तो वो ट्रिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। बट पहले की तरह हम रूल्स को पहले पढ़ेंगे, देन हम उस ट्रिक के बारे में अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रोक्स M, N, L एंड R. सो हाविंग प्रिंसिपल जब इन स्ट्रोक्स पे अप्लाई होता है तो हम क्या करेंगे और कैसे कैसे इसे यूज़ करेंगे, और बेसिकली ये पार्ट 2 किस लिए बताया गया है, क्योंकि पार्ट 1 में तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, पर पार्ट 2 किस लिए है। So, first one is the four strokes M, N, L and R which are half to express the addition of T. So, जब हम M, N, L, R को half करते हैं T के लिए, वो basically T की addition को बताता है। So, first one is mate. Mate में हम M को half करते हैं, मे वाला vowel apply करते हैं, so ये हो गया mate. Next one is neat. वी वाला वॉवल नीट, लेट, पेन वाला वॉवल लेट। अब इन सबको हाफ किया गया है। अब अगर हम अपने जो भी ट्रिक थी हमारी उसके हिसाब से देखें तो हम क्या करेंगे, इसको मेट, नीट, लेट। हमने टी के लिए 2 टिक के बारे में पढ़ा था, तो वो 2 टिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम इसे वैसे भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये ट्रिक जो है हमारी रीडिंग के ऊपर है कि हम इसे रीड कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये हाफ किया जाता है तो ये टी के लिए हाफ है या डी के लिए हाफ है। और इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही है जो पार्ट 2 बताया गया है। नेक्स्ट वन इज द 4 स्ट्रोक्स M, N, L और R विच आर हाफ्ड एंड थिकन टू इंडिकेट द एडिशन ऑफ D. सो इन चारों स्ट्रोक्स को थिक किया जाएगा जो कि एडिशन डी को दर्शाएगा कि डी है, डी उसके बाद फॉलो कर रहा है। सो ये रूल उन्होंने बताया था पिटमैन में कि अगर एम हाफ है और थिक है तो वो डी की एडिशन को बता रहा है, एन हाफ है और थिक है तो वो डी की एडिशन को बता रहा है, एल हाफ है जो कि डाउनवर्ड होगा और थिक भी होगा, सो वो डी की एडिशन को बता रहा है। और आर में भी ऐसा ही है, हाफ और थिकन, तो यहाँ पे वो भी डी की एडिशन को बता रहा है। लाइक मेड, मैड, एंड, सेंड, बिल्ड, मेल्ड, कार्ड, हेड। सो यहाँ पे हमने इन सभी स्ट्रोक्स को थिक किया है जो कि हमारे यहाँ M, N, L और R, ताकि ये D की एडिशन को बता सके। ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट ट्रिक के बारे में बताया था कि D के लिए हम एक कट अप्लाई करते हैं। सो अगर आप पिटमैन की इस रूल को फॉलो करते हैं तो भी चलेगा, अगर आप कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली जो आपका M लाइट होता है, अगर आप उसको M लिख के और एक कट लगा दें, मेड, मैड, एंड, सेंड, बिल्ड, बिल के लिए हम बेसिकली अपवर्ड एल यूज़ करते हैं। सो अगर आप वो भी अप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बिल्ड, मेल्ड, कार्ड, हेड। सो मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको जो भी स्ट्रोक्स लाइट हैं आप उनको लाइट लिख के डी के लिए एक कट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पिटमैन का ये वाला रूल सही लगता है यूज़ करने में कि डी के लिए आपको थिक करना है और इन 4 स्ट्रोक्स को, सिर्फ बेसिकली इन 4 स्ट्रोक्स को थिक करना है डी के लिए और टी के लिए लाइट रखना है, सो वो आपके ऊपर है। या फिर आपको मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग 2 कट लगाने हैं टी के लिए और डी के लिए एक कट अप्लाई करना है। कट मेथड ये होता है बेसिकली कि अगर आप स्पीड में गलती से थोड़ा वर्ड नॉर्मल साइज में भी लिख देते हैं और आपने कट लगाया है तो आप उससे एग्जैक्टली करेक्ट रीड करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स में आपको क्लियर हो गया होगा कि पिटमैन के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या फॉलो करते हैं हम, और अगर मैं आपको अपनी ट्रिक के बारे में बताती हूँ तो मैं क्या बताना चाहती हूँ।
सो वो 2 पॉइंट में क्लियर हो गया होगा. सो आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पिटमैन के जो एक्चुअल रूल्स हैं उनके बारे में बताऊं. सो आगे हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. सो थर्ड पॉइंट है द हाफ लेंथ फॉर्म एल डी, जो कि हाफ है. एल डी स्टैंडिंग अलोन इज यूज्ड ओनली फॉर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वॉवल. सो हाफ लेंथ फॉर्म एल डी हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब वो स्टैंडिंग अलोन हो और उसके बिगनिंग में वॉवल हो. मीन्स कि हम एल को हाफ कर रहे हैं डी के लिए, स्टैंडिंग अलोन है इसीलिए कर रहे हैं, और बिगनिंग में उसके वॉवल है. फॉर एन एग्जाम्पल एल्ड, ओल्ड. ठीक है, तो इससे पहले वॉवल था इसीलिए, और स्टैंडिंग अलोन है इसीलिए हम उसको हाफ कर रहे हैं. सो दैट वर्ड्स लाइक सोल्ड, अब यहाँ पर क्या है, सोल्ड है, एस पहले आ रहा है, कोई वॉवल नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टैंडिंग अलोन भी नहीं है क्योंकि एस का सर्कल भी आ रहा है, तो हम इसको पूरा प्रॉपर लिखेंगे जो हम लिखते हैं सोल्ड. नेक्स्ट इज स्टाइल्ड, एस टी लूप, एल डी एंड आई वाला डिफ्थोंग. नेक्स्ट इज होल्ड, मस्ट बी रिटन विद द फुल स्ट्रोक. सो हमने इनको एज अ फुल स्ट्रोक अप्लाई किया है, कोई हाफ नहीं किया है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ वॉवल अकर्स बिटवीन एल डी और बिटवीन आर डी बोथ कॉन्सोनेंट मस्ट बी रिटन इन फुल. सो अगर एल और डी के बीच में कोई वॉवल की साउंड आती है या आर और डी के बीच में कोई वॉवल की साउंड आती है तो हम उन कॉन्सोनेंट्स को फुल लिखेंगे, हाफ नहीं करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल पैलिड, पैलिड, दैट और इज. बट अगर हो जाता है पेल्ड, सो हम क्या करेंगे, पी एंड एल डी के लिए हाफ. ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, एल और डी के बीच में वॉवल था बट यहाँ पर नहीं है, सो हम यहाँ पे हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं बट यहाँ पे हम फुल लिख रहे हैं. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैरिड, एम आर डी, मैरिड. नेक्स्ट इज मार्ड, एम और आर डी, मार्ड. नेक्स्ट वन इज सोरोड, सोरोड. बट अगर हो जाता है सोर्ड, सो हम यहाँ पे इसको हाफ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रोक एम पी, एम बी एंड इंक कैन नॉट बी हाफ फॉर द एडिशन ऑफ आइदर टी और डी अनलेस दे आर हुक्ड इनिशियली और फाइनली. सो इस पॉइंट में हम एम पी और एम बी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट में पढ़ चुके हैं. उस टॉपिक में ये था कि एम, पी और बी दोनों के लिए थिक किया जाता है, डार्क किया जाता है. सो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि हम एम पी और एम बी और इंग को हाफ नहीं करेंगे, ना ही टी के लिए हाफ होगा ना ही वो डी के लिए हाफ होगा. बट जब तक वो इनिशियली या फाइनली हुक्ड नहीं होता है तब तक. अगर वो हुक्ड है तो वो हाफ होगा, बट अगर वो हुक्ड नहीं है तो वो हाफ नहीं होगा. सिंपल. सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन इज इम्प्यूट, यहाँ पे हम एम पी अप्लाई कर रहे हैं, टी फुल है, इम्प्यूट. नेक्स्ट वन इज इम्ब्यूट. बिलोंग्ड, बट अगर ये हुक्ड होते हैं तो हम हाफ कैसे करेंगे उसकी भी एग्जाम्पल्स हैं. लाइक हैम्पर्ड, रैम्पर्ड, लिंगर्ड. सो क्योंकि ये हुक्ड थे तो हमने इनको हाफ किया, बट अगर ये हुक्ड नहीं है तो हम इन्हें हाफ नहीं करेंगे. नोट द साइंस LR and RR cannot be halved to represent the syllables lurd, rurd respectively because the form this one are used for representing LD, RD as explained above. So जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम इनको हाफ कर रहे हैं, थिक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पिटमैन. सो ये क्या होगा, एल डी और आर डी. बट जैसे कि हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट में पढ़ चुके हैं, डाउनवर्ड एल थिक होता है आर के लिए और डाउनवर्ड आर थिक होता है आर के लिए. सो इसको लर और इसको रर हमने पढ़ा था कंपाउंड कॉन्सोनेंट में. बट अगर इसको हम हाफ भी कर देंगे
तो ये डी के लिए अगर हम इसको हाफ भी कर देते हैं और थिक तो ये ऑलरेडी है, तो हम इसे लर्ड या रर्ड नहीं पढ़ेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पे हमें इसे हाफ और थिक करना है, तो ये सिर्फ एल डी लड और रड आर डी पढ़ा जाएगा। सो थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो बाकी आपके पास एक हाविंग प्रिंसिपल का एक और ऑप्शन है, कट मेथड। सो अगर आप वो अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, और ये वाला समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो हम इसे लर्ड या रर्ड अगर इसको हाफ करते हैं तो नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे, एल डी और आर डी के लिए इसको हाफ करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आर टी एल टी। सो अभी हमने डाउनवर्ड आर और डाउनवर्ड एल के बारे में पढ़ा था, जो कि बेसिकली थिक किया जाता है और हाफ किया जाता है डी के लिए। सो यहाँ पे हम टी के लिए पढ़ने वाले हैं। सो इसके क्या रूल्स हैं वो भी देख लेते हैं। आर टी एंड एल टी, द साइंस फॉर आर टी एंड एल टी आर जनरली रिटर्न अपवर्ड। सो यहाँ पे इन्हें अपवर्ड यूज किया जा रहा है टी के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, पार्ट, ये हाफ हो गया पार्ट, और अगर आप कट मेथड अप्लाई करते हो सो पार्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज पेल्ट, फोर्ट, फॉल्ट। बट एल टी इज रिटर्न डाउनवर्ड आफ्टर एन एंड इंग। सो एल टी जो होगा, अगर वो एन और इंग के बाद आता है तो हम उससे डाउनवर्ड लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इनलेट, लाइट है ये, डार्क नहीं है, सो इसे डाउनवर्ड लिखा जा रहा है क्योंकि ये एन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज रिंगलेट। सो यहाँ पे भी हमने इसे डाउनवर्ड लिखा है क्योंकि ये इंग को फॉलो कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो रिटर्न डाउनवर्ड आफ्टर वे इफ नो वॉवल फॉलोज एल। अगर एल वे के बाद आता है और उसके बाद कोई भी वॉवल नहीं आता है तो हम तब भी उसे डाउनवर्ड ही लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्वेल्थ। बट अगर ये हो जाता है ट्वाइलाइट, सो हम इसे अपवर्ड लिखेंगे क्योंकि वॉवल आ रहा है हमारा डिफ्थोंग, डिफ्थोंग की साउंड है। सो जैसा कि हमने मेंशन किया था, अगर वॉवल फॉलो करता है तो हम इसे अपवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइट साइन आर, जो कि अपवर्ड है और हाफ है, मे बी यूज्ड फॉर आर डी व्हेन इट इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट आर डी डाउनवर्ड आर एंड विच इज थिक फॉर डी। सो अगर ये पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है किसी वर्ड में कि हम डाउनवर्ड आर थिक करके, जो कि डी के लिए हम पढ़ते हैं, आर डी के लिए ना लिख पाए, तो हम अपवर्ड आर जो कि लाइट है और हाफ किया जाता है, डी के लिए अगर किया जाता है तो हम उससे यूज़ कर सकते हैं अगर ये पॉसिबल नहीं है तो। फॉर एन एग्जाम्पल, लार्ड, हमने अपवर्ड आर को हाफ किया है डी के लिए। नेक्स्ट वन इज कलर्ड। नेक्स्ट वन इज कॉर्डेज, के आर हाफ फॉर डी देन जे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज प्रेफर्ड। So next point is after the shan hook, st may be written downward or upward. So अगर शन हुक आता है और उसके बाद st की साउंड आती है, so हम st अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों वे में लिख सकते हैं। मतलब डाउनवर्ड तो हम लिखते ही हैं, यहाँ पे अपवर्ड भी लिख सकते हैं। So इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटेक्शनिस्ट, यहाँ पे हमने p को हाफ किया है आर का हुक लगाते हुए टी के लिए। गो वाला वॉवल है, पेन वाला वॉवल है के से पहले, और इस वाला वॉवल है जो कि एस हाफ है टी के लिए। सो प्रोटेक्शनिस्ट। नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेशनिस्ट। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, पी पे आर का हुक, गे पे आर का हुक, शन हुक और एस टी। टी के लिए एस हाफ है और हमने उसके अपवर्ड लिखा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइनिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, जो कि मैं लास्ट जो हाविंग प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट था उसमें भी कुछ इस टाइप का टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है। द हाविंग प्रिंसिपल मे बी अप्लाइड टू वर्ड्स। तो यहाँ पे हाविंग प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एफर्ड, नेम्ड, इनको थिक किया जाएगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे थिक किया जाएगा। सो नेम्ड में एन पूरा है और एम हाफ है।
और थिक भी किया गया है। सो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, where the difference of thickness shows the inequality of length, but in other cases two strokes of unequal length must not be joined unless there is an angle at the point of junction. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम इनको थिक और हाफ कर सकते हैं, जो कि बताता है कि हाँ ये हाफ है और ये हाफ है, बट इसके फर्स्ट स्ट्रोक्स हाफ नहीं है क्योंकि थिकनेस भी बता रही है, ठीक है। बट कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे थिकनेस नहीं बता सकती, जहाँ पे इक्वल लेंथ हम नहीं जज कर पाएंगे कि उसे हाफ किया गया है कि नहीं किया गया है, हमें रीड करने में प्रॉब्लम होगी, उसको रीडिंग में इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कुक्ड, यहाँ पे हम इसे पूरा लिखेंगे क्योंकि अगर हम के और के ऐसे लिखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला के फुल है और ये वाला हाफ है, और आप डी के लिए इसको कर रहे हो हाफ, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, आप इसे नहीं जज कर पाओगे। सो हमें इसे पूरा ही लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारा एक और एग्जाम्पल है लुक्ड, प्रॉब्ड, फैक्ट, मिनट। So next point is half-sized T or D is always disjoint when immediately following these strokes T or D. So यहाँ पे बता रहे हैं कि जो following T और D है, किसी अनदर T और D को फॉलो करते हैं तो हमें उसको वर्ड के साथ ज्वाइन करके नहीं लिखना है, थोड़ा सा उसे डिसजॉइन करके लिखना है, थोड़ा सा दूर लिखना है, बट वर्ड के साथ पढ़ा जाएगा उसे। सो इसके एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एटीट्यूड। तो यहाँ पे पहले मैंने इससे डिसजॉइन किया है, एटी लिखा है, अबव द लाइन है एटी और ट्यूड, ये डी के लिए टी हाफ है और जॉइंट डिफ्थोंग लगाया हुआ है। सो हम इसे एटीट्यूड पढ़ेंगे और हमने इसे डिसजॉइन किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटेड। सो यहाँ पे भी हमने इसे ऐसे ही डिसजॉइन किया है, क्रेडी लिख के, और टिड मतलब टी को हाफ किया है डी के लिए, फॉलोइंग डी के लिए। सो डिसजॉइन करके इसको हम इजीली पढ़ सकते हैं, एटीट्यूड, क्रेडिटेड, ट्रीटेड, ट्रीटेड। सो यहाँ पे ये वाला टी जो है वो डी के लिए हाफ है। डिक्टेटेड, डिक्टेटेड। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेंड, straightened. The half size stroke is also disjoint in some other cases. So half size strokes को हम कुछ other cases में भी disjoint करते हैं। aptness, aptness, tightness, tightness, prompt, और यहाँ पे हमारा होगा ness. सो इन्हें अदर केसेस में डिसजॉइन किया गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पास्ट टेंस। इन पास्ट टेंसेज टेड एंड डेड इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय हाफ लेंथ टी और डी। सो टेड और डेड जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है ज़्यादातर, सो हम उसके लिए हम ऑलवेज ऑलवेज हाफ करेंगे, हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। पार्टेड, ब्रेडेड, ब्रे और डेड, ब्रेडेड, quoted. So next and last point is the halving principle in phraseography. So ये वाला point मैंने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, उसमें भी कुछ हाविंग प्रिंसिपल्स थे और यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट हाविंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि फ्रेजोग्राफी में अप्लाई किए गए हैं। फर्स्ट वन इज इफ इट। सो इफ हम थ्रू द लाइन पूरा लिखते हैं, बट जब हमें इट शो करना है तो इफ ऑन द लाइन, और ये हाफ है टी के लिए। सो इफ इट ऐसे लिखा जाएगा, इफ इट इज ऐसे लिखा जाएगा। आई एम नॉट, एम पे एन का हुक है और ये टी के लिए हाफ है। यू मे नॉट, यू मे नॉट, यहाँ पे भी एन का हुक अप्लाई है। आई विल नॉट, आई विल नॉट, यहाँ पे हमने इट के लिए टी को हाफ किया है, यहाँ पे नॉट के लिए हमने एन का हुक अप्लाई किया है और टी के लिए हाफ किया है उसके प्रीवियस स्ट्रोक को, एम को, मे को और विल को। नेक्स्ट है वर्ड और वुड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हाफ लेंथ ऑफ वे, वे की हाफ लेंथ यूज़ करेंगे जो कि लाइट होता है। सो फर्स्ट वन इज दिस वर्ड, दिस
वर्ड, वी वुड बी, वी फुल होगा, वुड और बी फुल होगा, वुड हाफ है। कुछ और फ्रेजेस हैं लाइक एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स। सो यहाँ पे हमने एट को टी के लिए हाफ किया है। सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, एट ऑल, टी पे एल का हुक जो कि हाफ है और एम पूरा लिखेंगे एस सर्कल, एट ऑल टाइम्स। एबल टू मेक, एबल टू और मेक फुल होगा, पूरा लिखा जाएगा, वॉवल भी अप्लाई कर सकते हो। सो एबल टू के लिए हम ऑलरेडी एबल को हाफ करते हैं टू के लिए, सो एबल टू और मेक। सो गाइज आई होप आपको हाविंग प्रिंसिपल के पार्ट 2 के रूल्स भी क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप इन नोट्स को देख सकते हैं। और प्रैक्टिस वर्ड्स के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया गया है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।